Hello students, today you are going to learn a special topic, the different uses of has and have. It's very important topic from the point of view of grammar. Has plays different roles in grammar. इस टॉपिक पर कुछ खास बातें करते हैं. हैज और हैव, यहाँ पर ये 3 पॉइंट है, हैज, हैव और हैड. इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों का आपको अच्छे ढंग से समझना है. यूँ समझे कि हैज, हैव और हैड ये तीनों भाई हैं, ये तीनों ब्रदर हैं और ग्रामर में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. हैव इनमें आगे बढ़ जाता है और हैज हैव को पीछे छोड़ देता है. मुख्य रूप से हमने पढ़ा कि हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है. हमने यहाँ तक आपने पढ़ा है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग. आज हम इससे कुछ भिन्न पढ़ेंगे, इससे कुछ हट करके पढ़ेंगे. हैज हैव का प्रयोग, इसकी भूमिका अनेक है, अनेक रूप से यह कार्य करता है. देखते हैं किस प्रकार से. हैज हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, नंबर 1. नंबर 2, हैज हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है. हैज हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और परफेक्ट टेंस में. इसी तरह से दूसरा हो गया मेन वर्ब के रूप में. तीसरा, यहाँ पर ये हैव है, ये मुख्य बन जाता है और हैज को पीछे छोड़ देता है. अब हैव सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है. हैव स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, घूमता है और अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करता है. हैव का प्रयोग मॉडल के साथ में शुड हैव, कैन हैव, मे हैव, माइट हैव, इनके साथ में जितने भी मॉडल है इनके साथ में हैव का प्रयोग, विल हैव, शैल हैव. वहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं होगा. मॉडल के साथ शुड हैज नहीं होगा. शुड हैव, हैव का प्रयोग होगा, शुड हैज का प्रयोग नहीं होगा. तो मॉडल के साथ में मे हैव, कैन हैव, शुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, सब के साथ में. अब मॉडल के साथ में हैज का प्रयोग नहीं होगा. अब ये अकेला ही चलेगा. नेक्स्ट है हैव. हैव का प्रयोग परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने में भी होता है. हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग डन दिस वर्क, ये काम करते हुए, ये काम करके. हैविंग ईटन फूड, खाना खा करके. हैविंग लर्नड इंग्लिश, इंग्लिश सीख करके या इंग्लिश सीखे हुए. इसी तरह से इनकी यह भूमिका है. मेन वर्ब के रूप में आज अपन देखते हैं किस प्रकार से है. मेन वर्ब के रूप में हैज और हैव का प्रयोग. मेन वर्ब के रूप में हैज हैव का प्रयोग तब इसका अर्थ होता है पास में है, कोई चीज़ पर अधिकार होता है, कोई चीज़ हम रखते हैं स्वामित्व अधिकार बताने के लिए, रखने के अर्थ में या लेना टेक के अर्थ में ये मेन वर्ब के रूप में आता है. जैसे ये किताब लो, लो ये किताब लो, हैव दिस बुक. दूसरा टेक दिस बुक, टेक दिस बुक, ये किताब लो, इसकी तरह अपन बोल सकते हैं हैव दिस बुक. हैव ए नाइस डे, अच्छा दिन हो तुम्हारा. हैव ए नाइस डे, अच्छा दिन हो. अपन सामने वाले को बोलते हैं हैव ए नाइस डे, तुम्हारा दिन अच्छा हो, हैव ए नाइस डे. इसी तरह से हैज का अर्थ खाना खाने के अर्थ में भी होता है. आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम हैविंग फूड. अब है ही, सी, इट और राम, ये सिंगुलर है, इनके साथ हैज. जैसे राम हैज ए पेन, राम के पास एक पेन है. राम हैज ए बुक, राम के पास में एक बुक है. इसी तरह से इट यानी सी हैज हेडेक, उसका सिर दर्द है. ही हैज स्टमक एक, उसका पेट दर्द है, उस अर्थ में. आई हैव, आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, राम एंड श्याम के साथ हैव, इन सब के साथ में हैव का प्रयोग होता है. आई हैव, वी हैव, यू हैव, राम एंड श्याम हैव, दे हैव. ही हैज, सी हैज, इट हैज, राम हैज. ये आपको क्लियर होना चाहिए.
सिंगुलर के साथ है हेज, प्लूरल के साथ में हैव। हम बोल रहे हैं राम के पास में एक कार है, तो राम हैज ए कार। उसके पास में एक कार है, ही हैज ए कार। मेरे पास में कार है तो आई हैव ए कार। सी हैज, इसी तरह उसका सिर दर्द है, उसका सिर दर्द है, तो इस सेंटेंस को उसके पास में नहीं है तो उसको अपन इस प्रकार पास में नहीं अर्थ नहीं दे रहा है, लेकिन उसका सिर दर्द है, उसका पेट दर्द है। इसी प्रकार से अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए अपन हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, जो भी अपना पेन है, अपना दर्द बताने के लिए। सी हैज हेडेक, उसका सिर दर्द है। सी हैज फीवर, उसको बुखार है। सी हैज स्टमक एक, स्टमक एक, उसको पेट दर्द है। मुझे सिर दर्द है, आई हैव हेडेक। मुझे फीवर है, आई हैव फीवर। मुझे हल्का बुखार है, आई हैव माइल्ड फीवर। आई हैव माइल्ड फीवर, यानी हल्का बुखार। मुझे हल्का बुखार है, आई हैव माइल्ड फीवर। हमें हल्का बुखार है, वी हैव माइल्ड फीवर। हमें पेट दर्द है, वी हैव स्टमक एक। तो अपना पीड़ा दर्द बताने के लिए कई बार अपन बोलते हैं तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तो हम बोलें यू हैव गुड लक। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, यू हैव गुड लक। उसकी किस्मत खराब है, ही हैज बैड लक। किस्मत अच्छी है और किस्मत बुरी है तो आएगा हैज और हैव प्लस गुड लक और बैड लक। ये जो अपन प्रयोग पढ़ रहे हैं इनका अपन नेगेटिव बनाते हैं। राम हैज ए कार, तो इसका हो जाएगा राम डज नॉट हैव ए कार। राम हैज ए कार का हो जाएगा राम डज नॉट, क्योंकि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है। तो राम डज नॉट हैव ए कार, हैज बदल जाएगा हैव में। सी हैज ए स्टमक, सी डज नॉट हैव ए हेडेक। ये हो गया इसका हैज हैव का नेगेटिव हो गया, डज नॉट हैव। नेक्स्ट है हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है, थोड़ा स्पेशल है, उसको अपन देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी के भी पास में कोई वस्तु है, किसी के पास में भी कोई स्वामित्व और अधिकार बताने के लिए हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। हैज हैव, उसके बाद में वस्तु। स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थिंग्स, वस्तु। हैज हैव और वस्तु। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस हैज, या यहाँ पर ये मेन वर्ब, ठीक है। हैज हैव थर्ड फॉर्म, तब ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो जाता है। कैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये तो हो गया मेन वर्ब, और ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। आई हैव टेकन टी, मैं चाय ले चुका हूँ, तो हैव क्या है वहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हैज और हैव, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जो भी। इसका अर्थ होता है पढ़ता है, पढ़ती है, कोई काम करना। कोई काम करना पड़ता है और करनी पड़ती है, करने पड़ते हैं, या कोई काम करना है, इस अर्थ में हमें हैज हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो वो किस तरह से? हमें इंग्लिश पढ़नी
पढ़ती है। हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ती है तो हो जाएगा वी, और इसके साथ लग जाएगा हैव, पढ़ती है मतलब हैव आएगा, टू लग जाएगा, वी हैव टू। अब पढ़ने को वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी इंग्लिश। छात्रों को स्कूल जाना पड़ता है, स्टूडेंट्स हैव टू गो टू स्कूल। हमें बाजार जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू मार्केट। उसे खाना खाना पड़ता है, ही हैज़ टू ईट फूड। कुछ लोगों को चाय पीनी पड़ती है, सम पीपल हैव टू टेक टी। कुछ लोगों को कुछ काम अलग प्रकार से करना पड़ता है, सम पीपल हैव टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क। इसी प्रकार से मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ती है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। मुझे खाना खाना पड़ता है, आई हैव टू टेक फूड। मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। इस प्रकार आपको जो जो काम करने पड़ते हैं तो आप लगा दो, मुझे जो जो काम करने पड़ते हैं, आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड न्यूज़पेपर, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू टेक टी, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू टीच इंग्लिश। आपको जो भी काम करना पड़ता है वो सब, आई हैव टू ब्रश माई टीथ, आई हैव टू टेक ए बाथ। जो भी आपको काम करने पड़ते हैं, आई हैव टू प्लस वो वर्ब लगा दो और काम हो जाएगा। इस तरह से आपको इंग्लिश ये बोलने हैं। अगर यही काम हमें करना पड़ता था, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, तब हो जाएगा, आप लिख लो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैज हैव की जगह हेड आ जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा काम करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। सब्जेक्ट हेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ होता है कोई काम करना पड़ता था। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल। मुझे अध्ययन करना पड़ता था, आई हैड टू स्टडी, आई हैड टू टेक टी, आई हैड टू लर्न इंग्लिश, आई हैड टू प्ले क्रिकेट, आई हैड टू प्ले वॉलीबॉल, आई हैड टू इंस्पायर स्टूडेंट्स। जो भी काम आपको करना पड़ता था उसके लिए आ जाएगा हैड टू और फर्स्ट फॉर्म। ये इसका ये यूज हो गया। नेक्स्ट इसका प्रयोग जो एडवांस लेवल पे होता है, कुछ और सेंटेंस। अभी आपने क्या क्लियर किया कि जैसे पास में है, ये पीछे रह गया था। हैज हैव का अर्थ है मेन वर्ब के रूप में पास में है, तो हेड का अर्थ होता है पास में था। हेड का अर्थ है पास में था, ठीक है। मेरे पास में एक पेन थी, आई हैड ए पेन। मेरे पास में एक घर था, आई हैड ए हाउस। मेरे पास में एक कार थी, आई हैड ए। हेड अकेला है, ये पास्ट में कोई चीज़ अपनी बताने के लिए, पास्ट का स्वामित्व बताने के लिए, ये अकेला ही भाई है। सभी सब्जेक्ट के साथ में हेड ही आएगा। आई हैड, वी हैड, दे हैड, सी हैड, राम एंड श्याम हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ में हेड, ठीक है। उसके पास में एक कार थी, ही हैड ए कार। मेरे पास में एक कार थी, आई हैड ए कार। उनके पास में दे हैड ए कार, वी हैड ए कार, सबके साथ में हेड। तो भूतकाल में स्वामित्व बताने के लिए हेड। ये हो गया क्लियर हैज हैव का प्रयोग। नेक्स्ट अपने एडवांस लेवल पर जब अध्ययन करेंगे तब हैव का प्रयोग मॉडल के साथ में और हैव का प्रयोग परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ में और हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में, ये टेंस में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड। हैज हैव प्लस V3 और हेड प्लस V3, ये टेंसों में अध्ययन करेंगे। ये टेंसों में अध्ययन हो जाएगा। ये दो एडवांस स्तर के अध्ययन है, इनका अपन अध्ययन करेंगे अलग से। तो आपकी बेसिक चीज़ ये होनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कब ये
जो मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है और कब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करता है। अभी जो हमने पढ़ा है ये मेन वर्ब के रूप में इनका अध्ययन किया है और एडवांस स्तर पर ये अपना अध्ययन करेंगे तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो भी है अपने भाई मित्र सबसे सब्सक्राइब करवाएं और उन्हें ये बेसिक अध्ययन ज़रूर करवाएं। थैंक्स।